मुंबई से शर्मिला धारपुरे आपने मुझे फ़ोन कॉल पर अपनी चिंता जताई है। प्रधानमंत्री जी नमस्कार। मैं शर्मिला घारपुरे बोल रही हूँ मुंबई से। मेरा आपसे स्कूल और कॉलेज एजुकेशन के बारे में सवाल है। जिससे एजुकेशन सेक्टर में पिछले बहुत वर्षों से सुधार की ज़रूरत पाई गई है। पर्याप्त स्कूलों का या कॉलेजेस का न होना या फिर शिक्षा में एजुकेशन की क्वालिटी न होना। ऐसा पाया गया है कि बच्चे अपना एजुकेशन पूरा भी कर लेते हैं, उन्हें फिर भी अक्सर बेसिक चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है। उससे हमारे बच्चे दुनिया की दौड़ में पीछे पड़ जाते हैं। इस बारे में आपके क्या विचार है और आप इस सेक्टर को किस तरह से इसमें सुधार लाना चाहते हैं, इसके बारे में कृपया हमें बताइए। धन्यवाद। ये चिंता बहुत स्वाभाविक है। आज हर परिवार में माँ-बाप का अगर पहला कोई सपना रहता है तो ये रहता है कि बच्चों की अच्छी शिक्षा। घर, गाड़ी सब बाद में विचार आता है। और भारत जैसे देश के लिए जन-मन की ये भावना है, वो बहुत बड़ी ताकत है। बच्चों को पढ़ाना और अच्छा पढ़ाना, अच्छी शिक्षा मिले उसकी चिंता होना, ये और अधिक बढ़ना चाहिए और अधिक जागरूकता आनी चाहिए। और मैं मानता हूँ जिस परिवारों में ये जागरूकता होती है, उसका असर स्कूलों पर भी आता है, शिक्षकों पर भी आता है। और बच्चा भी जागरूक होता जाता है कि मैं स्कूल में इस काम के लिए जा रहा हूँ। और इसलिए मैं सभी अभिभावकों से, माँ-बाप से सबसे पहले ये आग्रह करूँगा कि बच्चे के साथ स्कूल की हो रही गतिविधियों से विस्तार से समय दे करके बातें करें। और कुछ बात ध्यान में आए तो खुद स्कूल में जा करके शिक्षकों से बात करें। ये जो विजिलेंस है, ये भी हमारी शिक्षा व्यवस्था में कई बुराइयों को कम कर सकता है। और जन भागीदारी से तो ये होना ही होना है। हमारे देश में सभी सरकारों ने शिक्षा पर बल दिया है और हर कोई सरकार ने अपने-अपने तरीके से प्रयास भी किया है। और ये भी सच्चाई है कि काफ़ी अरसे तक हम लोगों का ध्यान इसी बात पे रहा कि शिक्षा संस्थान खड़े हो, शिक्षा व्यवस्था का विस्तार हो, स्कूल बने, कॉलेजेस बने, टीचर्स की भर्ती हो, अधिकतम बच्चे स्कूल आएँ। तो एक प्रकार से शिक्षा को चारों तरफ फैलाने का प्रयास ये प्राथमिकता रही और ज़रूरी भी था। लेकिन अब जितना महत्व विस्तार का है, उससे भी ज़्यादा महत्व हमारी शिक्षा में सुधार का है। विस्तार का एक बहुत बड़ा काम हम कर चुके हैं। अब हमें क्वालिटी एजुकेशन पर फोकस करना ही होगा। साक्षरता अभियान से अब अच्छी शिक्षा ये हमारी प्राथमिकता बनानी पड़ेगी। अब तक हिसाब किताब आउटले का होता था, अब हमें आउटकम पर ही फोकस करना पड़ेगा। अब तक स्कूल में कितने आए उस पर बल था, अब स्कूलिंग से ज़्यादा लर्निंग की ओर हमें बल देना होगा। एनरोलमेंट, एनरोलमेंट, एनरोलमेंट ये मंत्र लगातार गूंजता रहा। लेकिन अब जो बच्चे स्कूल में पहुँचे हैं, उनको अच्छी शिक्षा, योग्य शिक्षा, इसी पर हमने ध्यान केंद्रित करना होगा। वर्तमान सरकार का बजट भी आपने देखा होगा। अच्छी शिक्षा पर बल देने का प्रयास हो रहा है। ये बात सही है कि बहुत बड़ी लंबी सफ़र काटनी है, लेकिन अगर हम 125 करोड़ देशवासी तय करें तो लंबी सफ़र भी कट सकती है। लेकिन शर्मिला जी की बात सही है कि हमें आमूल-चूल सुधार लाने की ज़रूरत है। इस बार बजट में आपने देखा होगा एक लीक से हट कर के काम किया गया है। बजट के अंदर 10 सरकारी यूनिवर्सिटी और 10 प्राइवेट यूनिवर्सिटी, उनको सरकारी बंधनों से मुक्ति देने का और चैलेंज रूट पर उनको आने के लिए कहा है कि आइए, आप टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी बनने के लिए क्या करना चाहते हैं बताइए। उनको खुली छूट देने के इरादे से योजना रखी गई है। भारत की यूनिवर्सिटीज भी वैश्विक स्पर्धा करने वाली यूनिवर्सिटी बन सकती है, बनानी भी चाहिए। इसके साथ-साथ जितना महत्व शिक्षा का है, उतना ही महत्व स्किल का है। उसी प्रकार से शिक्षा में टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, ये हमारे शिक्षा को सरल भी बनाएगी और ये बहुत ही निकट भविष्य में इसके परिणाम नज़र आएँगे, ऐसा मुझे विश्वास है।